बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मूली के पराठे बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। मूली के पराठे किस तरह आप क्रिस्पी कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले हम अपना आटा गूंद लेंगे। पराठे बनाने के लिए एक डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल में 1 कप मैदा शामिल किया और 1 कप ही हम इसमें चक्की का आटा यानी जो रेगुलर आटा हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो शामिल कर देंगे। फिर हम इसमें 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के इसमें घी का शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अपने आटे को गूंद लेना है। अच्छा, पराठे अगर आप अपने क्रिस्पी बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपने इसकी डो तैयार करते हुए इसमें घी का इस्तेमाल लाजमी करना है। ऑयल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऑयल पराठों को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। तो क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए आपने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ घी का इस्तेमाल ही करना है। तो इस तरह हम अपनी डो को थोड़ा सा गूंद लेंगे। जी, तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा घी से ग्रीस करेंगे ताकि ऊपर से आटा जो है वो खुश्क ना हो जाए। इस तरह आपने इसे घी लगा देना है। अब चलते हैं अपने पराठों के नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम सबसे पहले अपनी मूलियों को ग्रेट कर लेंगे। मूली को आपने अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है और फिर इस तरह इसको हम पहले छील लेंगे। मूली के दोनों पार्ट हमने छील लिए हैं। किसी बाउल में आपने इन दोनों पीसेस को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। जी, तो मूलियाँ हमारी बहुत ज़बरदस्त ग्रेड हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि मूलियों को इस तरह हाथ में लेके अच्छे से इसको प्रेस करना है ताकि इसमें जो मौजूद पानी है वो निकल जाए। इस तरह मूलियों में से पानी आपने सारा निकाल लेना है। मूलियों में से पानी निकाल लिया है हमने। अब इसमें हम अपने तमाम स्पाइस शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 चुटकी इसमें हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ा सा आपने इसमें फ्रेश सब्ज़ धनिया शामिल करना है और इस तरह आपने बिल्कुल बारीक सब्ज़ मिर्चें कट कर लेनी है। ये तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको बिल्कुल बारीक आपने चॉप कर लेना है, क्योंकि अगर आप सब्ज़ मिर्चों को अच्छे से चॉप नहीं करेंगे तो आपका पराठा फटने की एक वजह ये भी हो सकती है। और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें हल्का सा कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को मूलियों में अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। जी, तो मूली का मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसे पैन पे 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम पैन में 1 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे और फिर इसमें हम ये सारा मटेरियल शामिल कर देंगे। 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर थोड़ा पका लेंगे ताकि इसमें जो हमने मसाले शामिल किए हैं वो सारे पक जाएं, उनका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ इनके मटेरियल को अच्छे से मिक्स करके ऐसे ही पराठे बना लेते हैं, लेकिन मैं इनको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेती हूँ ताकि हमारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टेस्ट में इजाफा हो जाए। तो 1.5 से 2 मिनट तक हम अपने मसाले को इसी तरह फ्राई करेंगे। और दूसरा इसमें काम ये हो जाता है कि मूलियों में अगर हल्का फुल्का पानी मौजूद हो तो वो भी इस पॉइंट पे फ्राई हो जाता है। जी, तो मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसे फ्राई कर लिया। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक हम अपने आटे के पेड़े बना लेते हैं। अब हम सबसे पहले अपने आटे के पेड़े बना लेंगे। आटा हमारा बहुत परफेक्टली सॉफ्ट हो चुका है। रोटी को इस तरह पहले थोड़ा सा बेल लेंगे और फिर इस पे हम अपना मसाला अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट पे रोटी को बेलते हुए किनारों को ज़रा पतला रखिएगा, क्योंकि हमारी 2 रोटी के पेड़े हैं जिन्होंने आपस में जुड़ना है, तो इसलिए किनारे आप पतले रखेंगे तो रोटी हमारी बहुत ज़बरदस्त जुड़ेगी। अब इसकी बेस पे सबसे पहले हम थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। इस तरह हम रोटी पे घी लगा लेंगे और फिर इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मसाला शामिल करेंगे।
और रोटी का जो दूसरा पार्ट है इसे आपने बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह ऊपर रख देना है और साइडों को अच्छे से आपने इस तरह जोड़ लेना है ताकि मसाला हमारा कहीं से भी बाहर ना आए। ये देखें रोटी हमारी परफेक्ट जुड़ चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम रोटी को थोड़ा सा बेलन की मदद से बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से आपने रोटी को बेलना है ताकि रोटी हमारी फटे ना और अच्छे से साइडों से पतली हो जाए। बहुत ही एहतियात के साथ आपने रोटी को हाथ पे डाल के हल्का सा बड़ा कर लेना है। एक साइड से रोटी हमारी हल्की सी सिक जाएगी तो फिर आपने इसको किसी चम्मच या किसी पलटे से इसको एहतियात के साथ पलट लेना है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह आपने घी को अप्लाई करना है और एहतियात से आपने इसकी इस साइड को भी पलट लेना है। इस पॉइंट पे आंच आपने अपनी हाई रखनी है ताकि पराठा अच्छे से पक जाए और फुल क्रिस्पी बने, क्योंकि अगर आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो आटा ऑयल को जज़ब कर लेगा और आपका पराठा नरम हो जाएगा। तो माशाल्लाह से हमारा पराठा बहुत ज़बरदस्त पक चुका है। ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे इस पे ब्राउन डॉट्स बन गए हैं। इसका मतलब है कि पराठे की ये वाली साइड हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब दूसरी साइड को भी हम इसी तरह 1.5 से 2 मिनट तक पका लेंगे और ताकि पराठा जो है ज़रा क्रिस्पी हो जाए। जी, तो मूली का पराठा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। मूली के पराठे की सर्विंग के लिए आपने बिल्कुल सादा दही इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने कोई भी ज़ीरे वाला दही या कोई रायता इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने पराठों में ऑलरेडी अपने तमाम स्पाइस शामिल किए हुए हैं। इसलिए आपने दही का इस्तेमाल बिल्कुल सिंपल करना है। तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है, आपकी दुआएं होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।